वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सुपुत्र प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के चरणों में नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी परिजनों, परिचितों, कुलजनों को सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें, सभी के विघ्नों को दूर करें। आइए आज भैया जी वाच में कई बिंदु पर चर्चा होनी है, इसलिए आज मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस वाचन को पूरा सुने, ध्यान से सुने और यदि कुछ ऐसा लगे कि आप भूल सकते हैं तो उसको अपनी डायरी में नोट करें। पहली चीज, आज बुधवार है, आज सबसे सृजन होगा, आज रात को 8 बजे होगा और आज के लिए शब्द दिया गया है आम राय, यानी जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक ओपिनियन कहते हैं या जनरल ओपिनियन कहते हैं, वो आम राय आज पहली चीज। दूसरा विषय एक और है कि आज तारीख 20 हो गई है, अर्थात आज 2 बातों के लिए बिल्कुल डेडलाइन है, अंतिम तिथि है आज। पहली, जो पुस्तक फिर सुनोगे के लिए रचनाएं मांगी जा रही थी अभी तक, उनका आज अंतिम दिवस है। इसलिए जो साथी मन बना रहे हैं अपनी रचनाओं को भेजने का, उस पुस्तक में, महनीय पुस्तक में उसमें प्रकाशित कराने का, वो कृपया उसको शीघ्रातिशीघ्र आज ही भेज दें, मुझे भेज दें, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को भेज दें या तस्लीम जी के फ़ोन नंबर पर भेज दें। बहरहाल कहीं ना कहीं उसको भेज जरूर दें और आज चूँकि उसकी अंतिम तिथि है इसलिए आज उसको भेज दें। यदि किसी कारण से, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, यदि किसी कारण से आज रात तक आप रचना नहीं भेज पाते हैं, कुछ तैयार करने को रह गई है या कुछ छुटपुट उसमें संशोधन करना है, या कभी ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि रचनाएं हमारे पास इस स्थान पर एकत्रित हैं और उन्हें जब ढूंढने चलते हैं तो नहीं पाते उन रचनाओं को, या थोड़ी एक असमंजस की सी स्थिति आ जाती है कि कौन सी रचना भेजूं कौन सी ना भेजूं। तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको 24 घंटे का समय और देता हूं कि आप उसमें कल रात तक अपनी रचना अवश्य भेज दें, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आज दिन में या शाम तक
तस्लीम दीदी को इस बारे में सूचना अवश्य दे दें कि आप हमें एनरोल कर दीजिएगा, हम अपनी रचना कल भेज देंगे। कल के बाद में फिर किसी रचना का पुस्तक में स्थान मिल पाना लगभग असंभव वाली स्थिति है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, पहली चीज की। दूसरी चीज, आपको जानकारी होगी कि 15 तारीख से आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी ने एक जो इसकी मीट सदस्यता की या डॉक्टर सत्या होपटॉक की सदस्यता शुल्क कहें उसको, या उसको प्रवेश शुल्क कहें, कुछ भी कह दीजिएगा, उसकी राशि 1000 रुपये से बढ़ाने की बात आई। 15 तारीख उन्होंने लास्ट डे तक दी कि 15 तक 4100 और 15 के बाद में 16 से 5100 राशि वार्षिक की होगी और उसके बाद में 1100 रुपये का एफिलिएशन चार्जेस प्रति वर्ष लगता रहेगा। तो लेकिन मैंने अपने मित्रों की सहूलियत को देखते हुए एक बात रखी थी पिछले दिनों, 15 तारीख से पहले ही ये बात रखी थी कि मैं अपने अधिकार से, चूँकि एक पद दिया है मुझको अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो अपने उस पद का अधिकार का प्रयोग करते हुए मैंने इस तारीख को 20 तक बढ़ा दिया था और वो 20 तारीख आज है। लेकिन उसमें भी मैंने एक शर्त ये रखी थी कि जिन लोगों की भी प्रवेश पाइपलाइन में है, अर्थात जिनसे बातचीत चल रही है, उनके लिए ये सुविधा थी, वरना बाकी सबको 5100 ही रुपये जो नए सदस्य। अब आज 20 तारीख हो गई है, इसलिए मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से भी बात की हुई है, जिन जिन लोगों को भी नए सदस्यता की बात की गई है, उनको आज पूरी तरीके से नेचुरलाइज करा। क्योंकि 20 तारीख आज हो गई है, आज उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहना दिया जाए उस सदस्यता को, उस प्रदेश को। आज की तारीख के बाद में जो प्रवेश शुल्क है वो 4100 नहीं बल्कि 5100। जो भी जिसके भी संपर्क में हैं या हमारे जिन साथियों के संपर्क में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनसे बातचीत लगभग अंतिम स्थिति तक पहुंच गई है, केवल उन्होंने थोड़ा सा सोचने का समय लिया है या कुछ ऐसी परिस्थिति बताई है कि वो अभी इस अर्थ भार को वहन करने की स्थिति में कुछ दिनों बाद हो सकते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आज एक नॉमिनल राशि दे करके अपनी सीट पक्की करा ले। पक्की का मतलब ये है कि 4100 है, आप उसको 3 बार में करके जमा कर सकते हैं, उसका एक भाग आज जमा कर दें, तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी सीट पक्की है और आपका जो प्रवेश है वो 4100 रुपये में ही मान्य रहेगा। लेकिन उसके लिए एक बड़ी विचित्र सी बात है, उसको आप जान लीजिएगा कि आज आप छोटी राशि करके जमा करा दीजिएगा और उसके बाद में फिर आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेष राशि के आप व्यवस्था करके जमा करा दीजिए। 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, जिसमें आपको सहूलियत हो उसके अनुसार आप कार्य करते रहें।
लेकिन आज एक सूचना, अपना मंतव्य, अपना मन पटल पर अवश्य प्रस्तुत कर दीजिएगा, एक टोकन मनी के साथ में कि हाँ, हम इसमें जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। जो साथी हमारे आज इस विषय को पूर्ण करेंगे, जो भी ये सूचना आज पटल पर देंगे, उनके लिए प्रवेश शुल्क 4100 ही रहेगा। लेकिन जिनसे अभी तक कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, अभी तक ना उन्होंने कभी पटल देखा है, ना पटल पर कभी आए हैं, बिल्कुल नए एकदम, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो उन लोगों को कल की तारीख से 21 तारीख से 5100 रुपये ही शुल्क रहेगा। इसको हमारे सभी साथी भी ध्यान करें। अब उनके पास ये एक ऑप्शन मैं दे सकता हूँ अपनी ओर से कि यदि हमारे साथियों के संपर्क में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या जिनको वो चाहते हैं कि वो जुड़ें, लेकिन उनसे अभी बात पूरे स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, यानी उसको पाइपलाइन में भी नहीं कह सकते और उसको बाहर भी नहीं कह सकते, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स के नाम, नंबर, स्थान वो पटल पर आज ही दे दें, ताकि हम उनके विषय में ये विचार बना सकें कि उनको सदस्यता 4100 वाली किस प्रकार से दी जाएगी, किस प्रकार से दे दी। मैं समझता हूँ अभी तक की बात आपको सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद में एक बात मैं और बताऊँ। आपको ध्यान है कि जो पुस्तक फिर सुनोगी बन रही है, जिसके लिए मैंने अभी पीछे रचनाओं की बात की थी, उसके साथ में एक पुस्तक और छपनी है, जो कि डॉक्टर सत्या होपटॉप, जो ये पूरा पटल है, एक विशाल वृक्ष जो है, इसकी प्रगति रिपोर्ट छपी। अब कहोगे कि उस प्रगति रिपोर्ट में लेखक कौन होंगे? तो उस प्रगति रिपोर्ट में कोई भी साधारण व्यक्ति, आम जनता उसके अंदर लेखन नहीं करेगी, उसमें किसी का भी लेख नहीं जाएगा। उसमें रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट उन लोगों की जाएगी जो कि किसी भी पटल की कार्यकारिणी में सदस्य रह चुके हैं या वर्तमान में हैं। केवल उनकी ही रिपोर्ट जानी, और ये एक आवश्यक अंग है कि हर कार्यकारिणी के सदस्य उसके अंदर अपनी रिपोर्ट अपने लेखन के साथ, अपने आलेख के साथ, अपने चित्र के साथ में प्रेषित करते हैं। क्योंकि मनसा फिर सुनोगे और इस प्रगति रिपोर्ट की जो स्मारिका बनने जा रही है, इसका विमोचन हम सब अटल महामना मेला में करने के इच्छुक हैं। और फिर ये दोनों पुस्तकें, दोनों गरिमामय प्रकाशन जो है, वो भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों में पहुंचनी है। इसलिए इन दोनों पुस्तक के कंटेंट्स बहुत ही सुलझे हुए, सुगढ़ और अच्छे शब्दावली में होने चाहिए। ये मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। फिर सुनोगे पुस्तक की बात जहाँ तक है, वो मूल्य दे करके वो सबको मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कार्यकारिणी की या डॉक्टर सत्या होपटॉप की जो स्मारिका बनने जा रही है, जिस पर मैंने जिक्र किया कि सब कार्यकारिणी के सदस्य ही उसके अंदर अपना आलेख देंगे, वो पुस्तक, वो स्मारिका
जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वो पुस्तक जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। उसका प्रकाशन भी केवल सीमित संख्या में होगा, और जो उसको लेना चाहें उसके लिए मूल्य अभी यद्यपि पूरी तरीके से निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि जो जब प्रिंट होगी तब उसके बाद में ही पता चलेगा। उसको बहुत ही सुंदर कलेवर में रंगीन पृष्ठों के साथ में उसको प्रकाशित कराने का मंतव्य है। लिहाजा एक मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ कि वो पुस्तक लगभग 1500 से 2000 के मूल्य के बीच में होगी। लेकिन इसके मूल्य को सुनकर के आप सब लोग हतोत्साहित न हो। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको अपने लेख इसमें अवश्य ही देंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी हम अपने मीट सदस्यों को इसको किस उसमें दे सकेंगे वो समय बता पाएगा कि हम उसके अंदर कितना रिबेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा अंदाज़ा है कि चूँकि वो पुस्तक बड़े बृहद आकार में होगी और उसकी प्रिंटिंग चूँकि राष्ट्रपति जी को भी पहुंचनी है, उनके हाथों तक पहुंचनी है इसको, तो लिहाजा इसका प्रकाशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का होगा। हो सकता है हमें कहीं बाहर से प्रिंट करानी पड़े, बनारस के स्थान से बजाय कहीं दिल्ली से, देहरादून से, कहीं ऐसी स्थान से प्रकाशित करानी पड़े, तो इसलिए उसकी कीमत बढ़ी हुई होगी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है जो मैंने बताया कि 1500 से ऊपर की, 1500 से नीचे तो नहीं ही होगी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब उसमें हम अपने सदस्यों को क्या छूट दे सकते हैं या क्या उसमें हम उनको और डिबेट कर सकते हैं, वो एक बाद में बैठ करके चर्चा का विषय बनेगा, उसके विषय में बातचीत की जाएगी। बिना लाभ हानि के भी उस पर बात की जा सकती है, वो कोई। तो एक चीज़ ये हो, ठीक। अब एक विषय मैं आपको और देता हूँ कि साथियों से बड़ी विनम्रता के साथ में चलते चलते एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि इस परिवार में चाहे बिल्कुल नए सदस्य हों जो कल आई हैं, आदरणीय बहन सुमनी सिंह जी, सुमनी देवी जी, मुझे क्षमा कीजिएगा पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, सुमनी जी हैं, चाहे वो हों और चाहे सबसे प्रथम पुरुष डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे। देख लीजिएगा रेंज कितनी बड़ी दे रहा हूँ कि कोई भी आज जो प्रवेश लेंगे उनसे लगा करके और जो प्रवेश दिलाने के अधिकारी हैं वहाँ तक के सबसे बड़ा ही विनम्र अनुरोध है कि अपनी अपनी भाषा पर, अपने अपने व्यवहार पर, अपने अपने लेख पर, अपने अपने आलेख पर, अपने अपने वाचन पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सदस्य के लिए इरिटेट करने वाला ना हो, पिंचिंग भाषा ना हो, किसी चीज़ में कहीं इतनी अधिक मात्रा में सामग्री न परोस दी जाए कि वो लोगों को पढ़ने से अनिच्छा पैदा करे। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि रचना से पहले यदि आप भूमिका बना रहे हैं और भूमिका आपकी रचना से बड़ी है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिएगा कि आपको स्वयं को इस बात का विश्वास नहीं है कि आपने रचना पूरे मनोयोग से की।
या आपकी रचना दर्शकों पर कोई प्रभाव डाल सकती। इसलिए अपनी बात में, अपनी भाषा में, अपने तर्क में, अपने तथ्य में वो भाव पैदा कीजिएगा कि देखन में छोटे लगे, घाव करें गम। बड़ी बात कह जाएं छोटे से वाक्य के अंदर, बड़े बड़े आलेख छापने से उससे कोई फायदा नहीं। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ। और यदि इस प्रकार की बातें आगे देखने में आई तो फिर हो सकता है कि हमें उन सारे आलेखों को मिटाना पड़े, डिलीट करना पड़े, क्योंकि मोबाइल की एक अपनी सीमा है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम भी क्या 99.9% जो हमारे साथी हैं वो मोबाइल पर ही कार्य कर रहे हैं। 0.12% की बात मैं नहीं कहता, वो लैपटॉप पर काम करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं, बल्कि सारे साथी लगभग लैपटॉप पर ही, वो उस पर मोबाइल पर ही काम कर रहे हैं। उसकी अपनी मेमोरी है, उसके पास एक संग्रह की सीमा है। तो इसलिए बेहतर है कि यदि आपको अपनी बात कहनी है तो आप कम से कम शब्दों में और थोड़ा धैर्य के साथ में बात करें। दूसरी एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गई है बात करते करते, वो ये कि जैसा आज का शब्द है आम राय, यहाँ जो भी कुछ नियम नीतिगत या जो भी कुछ परिवर्तन किए जाते हैं वो आम राय के माध्यम से होते हैं। लिहाजा नवागंतुक सदस्यों से लेकर के और प्रथम पुरुष तक कोई भी इस बात की प्रचारित करने का प्रयास न करें कि ये जो कुछ हुआ है केवल मेरी वजह से। यहाँ मैं नहीं है, यहाँ जो भी कुछ है वो हम हैं। मैं को निकाल करके एक तरफ कर दीजिएगा, केवल हम की भावना से काम करें, सब करें। नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, लेकिन सब करें। वो फिर चाहे उसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे हों, चाहे रघुनाथ मिश्र सहज जी हों, चाहे श्रीकांत तेलंग जी हों, चाहे बाबू अशोक मैत्रेय जी हों, या और संरक्षक के सदस्य हों, कोई भी हों। इवन मैं स्वयं भी जो इस बात को कह रहा हूँ, मुझे भी इस बात पर अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होगा कि मैं जो कुछ प्रस्तुत करूं वो ऐसा करूं जिसका कंटेंट कम से कम हो, और किसी चीज़ को सुझाव के तौर पर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को क्लेम कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरा ही सुझाव माना गया है, ऐसा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज भाई राजेश मृदुल जी हैं, दिव्यांजलि वर्मा जी हैं अयोध्या से, भाई पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी हैं आदरणीय, और विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, भाई अमित चौहान जी हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी आज 12 घंटे के लिए मोबाइल से दूर हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको चला करके केवल छोड़ा गया है दूर से, और बहन कात्यायनी जी भी अपने उससे देख रही हैं, तो वो दोनों जने उसको देख रहे हैं। पांडे जी पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, मैं इस विषय में नहीं कह सकता। और इसी से जुड़ा हुआ जो आखिरी बिंदु मैंने कहा, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, अभी स्पॉन्टेनियस मेरे मन में आया कि विचारों को इतनी सूक्ष्मता के साथ में, ऐसे सुघड़ तरीके से साथ में रखें, सूक्ष्म रूप में,
कि वो किसी के लिए उकताहट का कारण न बने, वरना हो सकता है कि जैसे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने आज सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक के लिए 12 घंटे का मोबाइल से ऑफ लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इन्हीं स्वच्छंद कारणों से हमारे और साथी भी मोबाइल से ब्रेक लेने के लिए मजबूर हो जाए। इसे ध्यान रखिएगा, अपना अपना कार्य सब कीजिएगा, लेकिन उसको नियमित करते हुए उसको संक्षिप्त कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। आप सबका दिन मंगलमय।